हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है फ्रेशर्स गाइड। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा विथ ऑटोमेशन वर्सेस पाइथन विथ ऑटोमेशन। जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अभी जॉब कर रहे हैं या फिर से जो भी अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब सर्च करे, जो एज अ फ्रेशर जॉब सर्च करे, जो एज अ एक्सपीरियंस जॉब अभी मार्केट में सर्च करे, मतलब उनके बीच में अभी एक कन्फ्यूजन है कि जावा विथ ऑटोमेशन करना चाहिए या पाइथन विथ ऑटोमेशन करना चाहिए, राइट। अभी जो मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, राइट, या फिर अभी जो मार्केट में जॉब, जो इंडस्ट्री में अभी जॉब कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उनका क्या कहना है, मतलब जो जावा विथ ऑटोमेशन कर रहा है तो उनको लगता है कि अभी पाइथन में ज़्यादा वैकेंसीज है, पाइथन इज द बेस्ट। अभी जो पाइथन में जॉब कर रहा है उनको लगता है कि अभी जावा में ज़्यादा वैकेंसीज है, जावा जावा विथ ऑटोमेशन इज बेस्ट, राइट। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेटर है, राइट, परफॉर्मेंस वाइज, जॉब वाइज कौन सा बेटर है, सैलरी वाइज कौन सा बेटर है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द वीडियोस। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑटोमेशन में अभी प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों है, राइट। जब हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग पे स्विच करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना होता है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, राइट। व्हाई वी नीड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ऑटोमेशंस, राइट। उसी के बारे में आज हम लोग पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जॉब वैकेंसीज कैसे है, पाइथन विद ऑटोमेशन में कितने जॉब्स है, राइट, जावा विथ ऑटोमेशन में कितने जॉब्स है, राइट, विच इज बेटर, राइट। बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट। ऑटोमेशन टेस्टिंग के पहले हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करते थे। मैनुअल में क्या होता था कि हम लोग खुद से जाके टेस्टिंग करते थे। मतलब अगर कुछ पेज की अगर टेस्टिंग करनी है तो हम खुद जाके वो उस बटन पे क्लिक करते थे, उस पर मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग डेटा इंटर करते थे, राइट। अगर यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपको वेरीफाई करना है, अगर आपको टेस्ट करना है, तो हम लोग डेटा इंटर करके हम लोग खुद से मैन्युअली हम लोग वो करते थे उस इसके लिए। उसी के लिए उसको क्या बोलते थे, मैनुअल टेस्टिंग, राइट। वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते थे मैनुअल टेस्टिंग पे, राइट। जब ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात हम लोग करते हैं तो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है कि जो हम लोग टेस्टिंग मैनुअली कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड अगर टेस्ट कर रहे हैं, राइट, आपका लॉगिन पेज अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इनकरेक्ट डाल के चेक करते हैं। मतलब वो टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सब टाइप्स की हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली टेस्टिंग करते हैं। तो अगर उसको ऑटोमेट करना है, राइट, उसको अगर ऑटोमेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम, अगर सिस्टम में कुछ भी आपको अगर ऑटोमेट करना है, राइट, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग की जरूरत है। सिस्टम को कुछ आपको कमांड्स देने होंगे तो इस सिस्टम जाके ऑटोमेटिकली करेगा। सिस्टम ऐसे जाके नहीं कर सकता, सिस्टम को आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कमांड पास करने पड़ेंगे। वो कमांड के बेसिस पे सिस्टम क्या करेगा, जाके चेक कर सकता है। तो वो कमांड को क्या बोलते हैं, वो कमांड को ऑटोमेशन में क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग। तो आपको कुछ स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से आपका सिस्टम क्या होगा, आपका ऑटोमेट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट जो है, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो जाके टेस्ट हो सकता है, राइट। वो स्क्रिप्ट किस में लिखना पड़ेगा आपको, वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है, राइट। बट अभी ऑटोमेशन में क्या है कि जावा विथ ऑटोमेशन चल रहा है, पाइथन विथ ऑटोमेशन चल रहा है। मतलब क्या कि जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं और पाइथन भी हम लोग एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। आपको पता चला कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज करना है, जब भी हम लोग उसको कमांड देंगे एप्लीकेशन को, राइट, जब भी हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे तो तब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद जाके क्या होगा, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेट हो सकता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उसमें फ्रेमवर्क्स है, राइट। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बट मेन थिंग जो है कि प्रोग्रामिंग की क्यों जरूरत है, तो आपको अगर सिस्टम ऑटोमेट करना है, अगर आपकी वेबसाइट आपको अगर ऑटोमेट वैलिडेट करना है, राइट, या फिर आपको टेस्ट करना है, तो आपको क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है कि आपको रिक्वायरमेंट जो है एप्लीकेशंस की, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैनुअल टेस्टिंग में भी जरूरी है और ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी बहुत जरूरी है। जब हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको डेटा भी पास करना होता है, राइट। जब हम लोग मैनुअली करते थे, फॉर एग्जांपल यूजर आईडी पासवर्ड अगर हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअली वो यूजर आईडी और पासवर्ड वहां पे इंटर कर सकते हैं। जब हम लोग इसको ही ऑटोमेट अगर आपको बनाना है तो उसको कमांड पास करना पड़ेगा कि यूजर आईडी में ये यूजर आईडी डाल के आपको चेक करना है, ये पासवर्ड डाल के आपको चेक करना है, सिस्टम को ये पास करना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि स्क्रिप्टिंग में आपको डेटा भी पास करना होता है उसके साथ, राइट। इसलिए आपको क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, पाइथन में भी वो स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो और जावा में भी वो स्क्रिप्टिंग आप
लिख सकते हो। मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो, पाइथन में भी वो सब चीज कर सकते हो। ओके, सो अभी इसका डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं कि जावा में क्या है और पाइथन में क्या है, राइट। सो बोथ आर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाय यूजिंग पाइथन वी कैन डेवलप द एप्लीकेशन, बाय यूजिंग जावा वी कैन डेवलप द एप्लीकेशंस, राइट। दोनों का यूज करके हम लोग एप्लीकेशन डेवलप भी कर सकते हैं और ऑटोमेशन के लिए हम लोग स्क्रिप्ट भी उसमें लिख सकते हैं। ओके, सो पाइथन जो है, पाइथन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, easy to learn. Okay, so beginner can easily learn that programming language, right? जो beginner है, मतलब जो नया प्रोग्रामिंग सीख रहा है, राइट, सो उसके लिए पाइथन इज वेरी इजी, राइट। वेरी इजी मतलब क्या कि उसमें भी आपको लॉजिक लगाना तो है ही, लॉजिक तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगाना होता है, जावा हो या पाइथन लैंग्वेज हो, राइट। बट इजी क्यों है कि सिंटैक्स वाइज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपके जो सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं, मतलब जो प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं, तो वहां पे जो हम लोग कोडिंग करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है कि आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हो, जल्दी से जल्दी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बाद आप जल्दी से जल्दी डिबग भी कर सकते हो कोड को, राइट। तो जावा में क्या होता है, जावा इज अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जावा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दी पाइथन, राइट। उसके सिंटैक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स है, वो लिखने के लिए थोड़ा आपको हार्ड जाएगा, बट जो एप्लीकेशंस है, राइट, जो एप्लीकेशंस मतलब जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस है ऑटोमेशन में, तो वो पूरे एप्लीकेशंस क्या है, जावा विथ ऑटोमेशन में ही चल रहे हैं अभी, राइट। बिकॉज क्या है, परफॉर्मेंस वाइज इट्स बेटर। जो आपके बड़े एप्लीकेशंस होंगे, बड़े बड़ी स्क्रिप्ट जो होंगी, तो वो अभी भी जावा विथ ऑटोमेशन में ही चल रहा है। पाइथन में क्या होगा, पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न, पाइथन इज स्लोअर देन दी जावा लैंग्वेज, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो छोटे मोटे स्क्रिप्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो लैंग्वेजेस, छोटे छोटे जो एप्लीकेशंस होंगे, तो उसके लिए पाइथन विथ ऑटोमेशन सभी यूज कर रहे हैं, राइट। लार्ज एप्लीकेशन में जो है तो अभी भी जावा विथ ऑटोमेशन ही चल रहा है। सो जो छोटे एप्लीकेशन है उसके लिए पाइथन विथ ऑटोमेशन अभी मार्केट में है। ऑटोमेशन में आपको स्विच करना है तो दो सिचुएशन है अभी, राइट। अभी क्या है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वो चीज बहुत जरूरी है। स्टैंड मतलब क्या कि अभी आप बिगिनर हो या फ्रेशर हो, अभी आप मार्केट में जॉब सर्च करें आप एज अ फ्रेशर, या फिर आपका 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आपको ऑटोमेशन में स्विच करना है, राइट। दोनों सिचुएशन बहुत अलग है, राइट। सो मैं आपको बताता हूँ, एज अ फ्रेशर अगर आप मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हो, मार्केट में अगर अभी एज अ फ्रेशर आपको ऑटोमेशन अगर सीखना है, गो विद दी पाइथन विद ऑटोमेशन। क्यों बोल रहा हूँ मैं पाइथन विद ऑटोमेशन, बिकॉज इट्स इजी टू लर्न, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज क्या है कि अभी जावा विद ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन विद ऑटोमेशन में छोटे छोटे एप्लीकेशन ही पाइथन विद ऑटोमेशन में है, बट आपको जल्दी से जल्दी आपको मार्केट में एंट्री मिल जाएगा, इंडस्ट्री में आपको एंट्री मिल जाएगा, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपका 2 ईयर्स 5 ईयर्स 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपका है, और आपके अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत सिंटैक्टिकल पता है, तो आप क्या कर सकते हो, जावा विथ ऑटोमेशन में जा सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपका मैनुअल पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, राइट। प्लस आप ऑटोमेशन में अगर स्विच कर रहे हो तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसका जो सिंटैक्स वास्ट है, बट आपको जब भी जॉब मिलेगा तो आपको बड़ी कंपनी में या फिर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिल सकता है, तो वहाँ पे वास्ट एप्लीकेशंस है, राइट, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली आपको जॉब वहाँ पे लग सकता है, और इजीली आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग पे जॉब कर सकते हो, राइट। ये दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, राइट। अभी आप अगर फ्रेशर हो तो भी आप जावा विथ ऑटोमेशन में जा सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तभी भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन विथ ऑटोमेशन में जा सकते हो। बट एज पर माय एक्सपीरियंस इट्स बेटर कि अगर आप फ्रेशर हो तो गो विथ पाइथन विथ ऑटोमेशन, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो गो विथ दी जावा विथ ऑटोमेशन। सो अभी मार्केट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि पाइथन विथ ऑटोमेशन के लिए मार्केट सिचुएशन कैसी है, जावा विथ ऑटोमेशन के लिए मार्केट सिचुएशन क्या है। कि अभी क्या है कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अभी जॉब बहुत कम है, राइट, मैनुअल टेस्टिंग पे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, ऑटोमेशन टेस्टिंग का नॉलेज है, अगर आपके पास और एआई टूल्स का अगर आपके पास नॉलेज है टेस्टिंग के लिए, तो आपको मार्केट में जल्दी से जल्दी जॉब भी लग सकता है, राइट। इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल सेट, राइट। सो अभी जॉब के बारे में अगर आप बात करते हैं हम लोग, पाइथन में ज्यादा जॉब है या फिर जावा में ज्यादा जॉब है, राइट। तो अभी क्या है कि मार्केट में अभी सिचुएशन आप समझ लो, राइट। जावा विथ ऑटोमेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में है, बट वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, राइट। पाइथन विद ऑटोमेशन में प्रोजेक्ट्स कम है, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज स्केल पे ये पाइथन विद ऑटोमेशन ज्यादा यूज नहीं होता है, तो छोटे छोटे एप्लीकेशन ही होते हैं, बट यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दी जावा विद ऑटोमेशन। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी अगर आप टेक्नोलॉजी में सर्च कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी अगर आप सीख रहे हो,
अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है या फिर ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, राइट। अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप पाइथन विद ऑटोमेशन में जा सकते हैं, आपको जॉब उसमें भी लग जाएगा, बट इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज, इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे ये सब चीज़ डिपेंड करता है, आपको ऑटोमेशन मतलब किस में करना चाहिए, पाइथन में या जावा में करना चाहिए। ये टोटली आपके एक्सपीरियंस और आपके इंटरेस्ट पे पूरा चीज़ डिपेंड करता है, राइट। बट जॉब वैकेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइथन विद ऑटोमेशन में आपको थोड़ा जल्दी से जल्दी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जल्दी आपको इंटरव्यूज के कॉल आ सकते हैं। बट जावा विद ऑटोमेशन में कॉल्स फ्रीक्वेंसी कम है, बट जब भी आपको मतलब कॉल आएगा या फिर जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होगा, तो आपको फ्यूचर में भी उसके फायदे ज़्यादा है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो का लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, वो कमेंट में लिख दीजिए। सो उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।